आज है 29 अप्रैल 2024 दिन सोमवार। चलिए जानते हैं आज शाम की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और आप किस देश, राज्य और जिले की जानकारी चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से भाजपा प्रत्याशी कंगना रनौत और कांग्रेस कैंडिडेट विक्रमादित्य सिंह के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही नेता एक दूसरे के ऊपर हमलावर हैं। आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला इन दोनों के बीच काफी वक्त से चला आ रहा है। इसी क्रम में कंगना ने विक्रमादित्य सिंह पर पलटवार किया। उन्होंने शनिवार को कहा कि मंडी के लोग अनुचित टिप्पणियां करने और राज्य की महिलाओं का अपमान करने के लिए शहजादों के गिरोह को सबक सिखाएंगे। मंडी संसदीय क्षेत्र के झागरी इलाके में एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करते हुए कंगना ने कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह पर निशाना साधते हुए उन्हें रामपुर का राजकुमार कहा और उनके बॉलीवुड कनेक्शन का जिक्र करने पर आपत्ति जताई। महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले के भिलाई में पहुंची। यहां पर उन्होंने अपनी स्पीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना रावण से की और कहा कि रावण ने सीता का हरण किया और मोदी ने गरीबों और मजदूरों के अधिकारों का हनन किया। उन्होंने आगे कहा कि हमारी मंगलसूत्र की चिंता वे ना करें, बेरोजगारी की चिंता करें। अलका लांबा ने आगे कहा कि पीएम मोदी कांग्रेस के न्याय पत्र को लेकर खुलेआम झूठ फैला रहे हैं, जबकि हमारे न्याय पत्र के एक भी पन्ने पर हिंदू मुस्लिम आतंकवाद का समर्थन अथवा मुस्लिम लीग जैसा एक शब्द भी नहीं है। दिल्ली में सुनीता केजरीवाल ने संभाली आपकी चुनावी कमान। बता दें, सुनीता केजरीवाल रोड शो के दौरान पूर्वी दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र के कोंडली इलाके में मतदाताओं से हाथ जोड़कर अभिवादन करती नजर आई। उन्होंने कहा, अरविंद केजरीवाल शेर हैं और उन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। सुनीता केजरीवाल ने कुलदीप कुमार के समर्थन में आयोजित रोड शो में लोगों से कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल में डाल दिया गया क्योंकि उन्होंने स्कूल बनवाए, मुफ्त बिजली मुहैया कराई और मोहल्ला क्लिनिक खोले। सुनीता केजरीवाल ने लोगों से अपने अपील में कहा, सभी लोग तानाशाही हटाने और लोकतंत्र बचाने के लिए वोट करेंगे। आपका अनाज बीजेपी सस्ते दामों में बड़े व्यापारियों को बेच रही। अखिलेश यादव ने कहा, हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। बता दें, सपा मुखिया अखिलेश यादव ने उमरदा से तिरवा कस्बा तक रोड शो किया। शाम ढलने के साथ रोड शो में कार्यकर्ताओं और समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ी। सपा मुखिया ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार पूंजीपतियों की है, महंगाई से जनता तंग है, उनकी सरकार बनने पर किसानों का पूरा कर्जा माफ होगा। पूर्व सांसद धनंजय सिंह को हाई कोर्ट से मिली जमानत, सजा पर रोक से इनकार, नहीं लड़ पाएंगे चुनाव। बता दें, जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को इलाहाबाद हाई कोर्ट से शनिवार को जमानत दे दी है। हाई कोर्ट ने शनिवार को उनकी जमानत से जुड़ी याचिका पर दोपहर करीब 12 बजे अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत तो दे दी, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई है। इस वजह से पूर्व सांसद अभी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। दरअसल धनंजय सिंह को जौनपुर की स्पेशल कोर्ट ने 7 साल की सजा सुनाई थी। इसके बाद उन्होंने कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में पिछले महीने याचिका भी दाखिल की थी। इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने 25 अप्रैल को अपना जजमेंट रिजर्व कर लिया था। अब शनिवार को कोर्ट ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए उन्हें जमानत दे दी है। हालांकि हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद भी वह चुनाव नहीं लड़ पाएंगे क्योंकि कोर्ट ने उनकी सजा पर रोक नहीं लगाई है। समलैंगिक रिश्तों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पास, 15 साल की सजा का प्रावधान, अमेरिका ने की आलोचना। बता दें कि इराक की संसद ने समलैंगिक विवाह पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून पारित किया है। इस कानून के तहत समलैंगिकता को बढ़ावा देने वालों पर भारी जुर्माना और जेल की सजा देने की भी बात कही गई है। हालांकि इराक में वैश्यावृत्ति विरोधी और समलैंगिकता कानून के पारित होने की अमेरिका ने निंदा की है। अमेरिका का कहना है कि यह कानून संवैधानिक रूप से संरक्षित मानवाधिकारों और मौलिक स्वतंत्रता के लिए खतरा है। यूक्रेन इजराइल को मिलेगी 95 अरब डॉलर की अमेरिकी मदद। राष्ट्रपति बाइडेन के अनुरोध के बाद अब प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित। बता दें, 2 महीनों से ज्यादा की खींचतान के बाद अमेरिकी संसद के प्रतिनिधि सभा सदन में शुक्रवार को सहयोगी देशों को 95 अरब डॉलर की मदद का प्रस्ताव पारित हो गया। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस प्रस्ताव को पारित करने के लिए सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों से अपील की थी। अमेरिकी मदद की इस धनराशि का बड़ा हिस्सा यूक्रेन और इजराइल को मिलेगा, वहीं कुछ आर्थिक मदद ताइवान को भी दी जाएगी। अमानतुल्लाह खान की बड़ी मुश्किलें, जमानत के बाद फिर ईडी ने भेजा समन, कहा 29 अप्रैल को पेश हो आप विधायक। बता दें, प्रवर्तन निदेशालय ने आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान को उनकी अध्यक्षता के दौरान दिल्ली वक्फ बोर्ड में कथित अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगले सप्ताह फिर से पेश होने को कहा है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यह जानकारी दी है। वहीं ओखला विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक ने केंद्रीय एजेंसी ने पिछले सप्ताह लगभग 13 घंटे पूछताछ की थी। सूत्रों के अनुसार आप विधायक को 29 अप्रैल को पेश होने और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग के प्रावधानों के तहत अपना बयान दर्ज कराना जारी रखने के लिए कहा गया है।
संविधान में छेड़छाड़ की बात पीएम की सहमत से कर रहे बीजेपी नेता 400 पार वाले नारे पर प्रियंका गांधी का निशाना। बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि बीजेपी नेता संविधान बदलने की जो बात कर रहे हैं उसके पीछे उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का समर्थन प्राप्त है। पीएम मोदी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए उन्होंने लातूर में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी के अपने मंत्री और नेता खुलेआम दावा कर रहे हैं कि 400 से ज्यादा सीटें मिलने के बाद संविधान बदल दिया जाएगा और ऐसा पीएम की सहमत से हो रहा है। श्रीलंका ने चीन को दिया बड़ा झटका, भारतीय कंपनी को सौंपा हम्बनटोटा एयरपोर्ट का कंट्रोल। बता दें, श्रीलंका सरकार ने चीन को बड़ा झटका दिया है। लंबे समय से हम्बनटोटा में जिस मटाला राजपक्षे के एयरपोर्ट के निर्माण में चीन मदद कर रहा था, उस एयरपोर्ट का कंट्रोल करने की जिम्मेदारी श्रीलंका सरकार ने एक भारतीय और रूसी कंपनी को सौंप दी है। श्रीलंका सरकार ने शुक्रवार को कैबिनेट बैठक के बाद यह बड़ा फैसला लिया है, जिसे चीन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता और मंत्री बंडुला गनवार्डेना ने इस फैसले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कैबिनेट बैठक में मटाला राजपक्षे प्रोजेक्ट के लिए रुचि पत्र मंगवाने को मंजूरी दे दी गई थी। इसके बाद कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की कंपनी एयरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स मैनेजमेंट कंपनी को 30 सालों के लिए मटाला राजपक्षे एयरपोर्ट के प्रबंधन का जिम्मा सौंप दिया है। बीजेपी ने वरुण को प्रियंका के खिलाफ चुनाव लड़ने का दिया ऑफर, 40 साल बाद गांधी परिवार फिर आमने सामने। बता दें, यूपी की हाई प्रोफाइल सीटों में से एक रायबरेली सीट से कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने अपने ही पत्ते नहीं खोले हैं। कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ेंगी। इसी बीच बीजेपी ने उनके खिलाफ नेहरू गांधी परिवार के दूसरे सदस्य से वरुण गांधी को मैदान में उतारने का मन बनाया है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने वरुण गांधी को रायबरेली से चुनाव लड़ने का ऑफर दिया है। सूत्रों की माने तो वरुण ने अपनी चचेरी बहन प्रियंका गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने के निर्णय में विचार करने के लिए समय मांगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला और पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती ने चुनाव आयोग से एक सुर में अपील की है कि अनंतनाग राजौरी लोकसभा का चुनाव किसी भी सूरत में नहीं टाला जाए। दरअसल मुख्य सचिव अटल डुल्ली और मुख्य निर्वाचन अधिकारी से कुछ पार्टियों और 3 उम्मीदवारों ने अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र का चुनाव मुगल रोड में बर्फबारी समेत मौसम की विपरीत परिस्थितियों की वजह से आगे खिसकाने की मांग की है। शुक्रवार को पूर्ववर्ती जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला ने कहा, मैं चुनाव आयोग से अपील करता हूं कि इस तरह के कदम नहीं उठाने चाहिए। महबूबा ने दावा किया कि वो मुगल रोड से होकर गुजरी हैं, जिसे हाल ही में ट्रैफिक के लिए खोला है। उन्होंने कहा, अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान टालने का कोई मतलब नहीं है। मेरी चुनाव आयोग से गुजारिश है कि जब मतदान में सिर्फ 10 दिन रह गए हैं तो इसे टाला ना जाए। इससे गलत संदेश जाएगा और इसके गंभीर परिणाम होंगे। शाहजहांपुर से सपा प्रत्याशी का नामांकन खारिज, अब ज्योत्सना गोंड होंगी उम्मीदवार। बता दें, यूपी के शाहजहांपुर लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार राजेश कश्यप का नामांकन खारिज हो गया है। शुक्रवार को रिटर्निंग ऑफिसर ने उनके पर्चे में तकनीकी कमी पाने पर यह एक्शन लिया है। वहीं 2 दिन पहले नामांकन पत्र दाखिल करने वाली ज्योत्सना गोंड को सपा ने चुनाव चिन्ह जारी कर दिया है। दरअसल सपा ने शुरू में इस सीट पर 2 उम्मीदवारों को नामांकित किया था। बता दें, ज्योत्सना गोंड हरदोई की रहने वाली है। वह सपा नेता और ओबीसी मोर्चा के प्रमुख राजपाल कश्यप की भतीजी हैं। बता दें कि शाहजहांपुर में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होगा और नतीजे 4 जून को घोषित किए जाएंगे। डिम्पल यादव ने पीएम मोदी से किया सवाल, पुलवामा में कैसे शहीद हुए जवान। बता दें, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और लोकसभा मैनपुरी से प्रत्याशी डिम्पल यादव बुधवार को उन्नाव से सपा प्रत्याशी अन्नू टंडन की नामांकन पत्र में शामिल होने के लिए पहुंची। यहां उन्होंने अपनी प्रत्याशी का नामांकन दाखिल करवाया तो वह मीडिया से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधने का काम किया है। यहां उन्होंने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा मंगलसूत्र को लेकर दिए गए बयान पर उनसे सवाल पूछा कि प्रधानमंत्री को पुलवामा की घटना के बारे में बताना चाहिए कि इतनी संख्या में हमारे देश के जवान कैसे शहीद हुए। इन शहीद जवानों की पत्नियों के गले में मंगलसूत्र को किसने छीनने का काम किया। अभी तक सरकार इस घटना के बारे में कोई खुलासा नहीं कर पाई और न ही यह पता लगा पाई कि यह घटना किसने और क्यों करवाई। एक बार फिर चोटिल हुई बंगाल की सीएम, हेलीकॉप्टर में चढ़ते वक्त फिसला पैर। बता दें, लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान के दूसरे दिन ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी एक बार फिर चोटिल हो गयी। दुर्गापुर में हेलीकॉप्टर पर चढ़ते वक्त उनका पैर फिसल गया। उन्हें फिलहाल आसनसोल ले जाया गया है। इस घटना से जुड़ी एक वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि हेलीकॉप्टर में चढ़ते समय उनका पैर फिसल गया और वह गिर गईं। वहां मौजूद सुरक्षाकर्मी उन्हें उठाने के लिए भागे। गिरने के कारण ममता को मामूली चोटें आई हैं। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम को लेकर कांग्रेस ने की शिकायत, चुनाव आयोग ने जारी किया नोटिस। बता दें, छत्तीसगढ़ में बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल चुनाव आयोग ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के कार्यक्रम को लेकर सख्त रुख को अपनाते हुए कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के खिलाफ नोटिस जारी किया है।
छत्तीसगढ़ में 29 अप्रैल को बागेश्वर धाम के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के एक दिवसीय कार्यक्रम होना था। इससे पहले ही कांग्रेस के जिला एमसीबी के अध्यक्ष अशोक श्रीवास्तव ने चुनाव आयोग को लिखित में शिकायत दी और आरोप लगाया कि चिरमिरी के लाल बहादुर शास्त्री मैदान में हुए धार्मिक कार्यक्रम में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भाजपा के चुनावी प्रचार पर किया था। उन्होंने अपनी शिकायत में बताया कि आस्था की आड़ लेकर वोट मांगना सरासर गलत है। धीरेन्द्र शास्त्री ने धर्म के नाम पर आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। उन्होंने लोगों की भीड़ में भाजपा प्रसार किया है, जो कि पूरी तरह से आचार संहिता और धर्म के खिलाफ है। इसके साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अशोक श्रीवास्तव की लिखित शिकायत पर संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने कोरबा लोकसभा से भाजपा प्रत्याशी सरोज पांडे के खिलाफ नोटिस जारी किया और जवाब मांगा है। सरोज पांडे के खिलाफ